रिसर्च पर रिसर्च ये साबित करती हैं कि ये जो 5 चीज़ें आज मैं आपको बता रही हूँ ना, इन्हें खाने से आपका हार्ट एकदम हेल्दी रहता है, दिल मजबूत रहता है, क्योंकि ये आपके शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। शरीर में खून का दौरा सही तरीके से होता है, यानी कुल मिलाकर आप जो हैं हेल्दी रहते हैं। और इसके साथ मैं आज आपको बताऊंगी 5 ऐसी हस्त मुद्राएं जो न सिर्फ आपके हार्ट को बल्कि पूरे शरीर को सिर से लेकर पैर तक स्वस्थ रखने में मदद करेंगी। यानी हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा आए, बिना कुछ किए आपको अच्छा स्वास्थ्य घर बैठे मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से समझिए और इसका फ़ायदा उठाइए। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, शरीर के बाकी अंगों की तरह हार्ट को अगर हेल्दी रखना है तो हेल्दी डाइट लेनी होगी। ऐसे में जो सिनेमन है आपकी रसोई में, दालचीनी जो है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को संतुलन में रखने के लिए मदद करती है। यानी आपके हार्ट के लिए, आपके हृदय के लिए, आपके दिल के लिए संजीवनी का काम करती है। इसीलिए जहाँ तक पॉसिबल हो, किसी ना किसी तरीके से आप चुटकी भर दालचीनी अपनी डाइट में रोज़ाना शामिल करें। चाहे तो आप सुबह सुबह जो डिटॉक्स वाटर पीते हैं या फिर दूध का सेवन अगर आप करते हैं तो दूध में 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर डालिए। यानी किसी न किसी तरीके से इस सेहतमंद चीज़ को आपको अपने शरीर में पहुंचाना है ताकि आप ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक जैसे बीमारियों के ख़तरे से दूर रहें। दूसरी जो चीज़ है, देखने में बहुत छोटे से बीज हैं लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड का भंडार है। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें कूट कूट कर भरे हैं, इसलिए आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। 2 ऑप्शन दे रही हूँ आपको, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड। इन दोनों में से किसी एक का 1 चम्मच आपको रोज़ाना सेवन करना है। चिया सीड्स अगर आप ले रहे हैं तो इन्हें पानी में भिगोकर आप अपने दूध में, स्मूदीज़ में, सलाद में या किसी भी तरीके से आप इसका सेवन कीजिए। और फ्लैक्स सीड्स को आप ऐसे ही भून कर चबा चबा कर खा सकते हैं, या इसका पाउडर बनाकर आप जो आटा गूंथते हैं उसमें मिला सकते हैं। अपनी सब्ज़ी में 1 चम्मच फ्लैक्स सीड का पाउडर ऐड कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपकी हार्ट हेल्थ के लिए कमाल का असर रखती हैं, आप आजमा कर देखिएगा। तीसरी जो चीज़ है, ये आपके शरीर में खून के दौरे को बढ़ाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, आपके शरीर को फ्री रेडिकल से दूर रखती है। तो दिन में 1 या 2 बार आप ग्रीन टी का सेवन ज़रूर करें। मैंने कई बार आपके साथ बहुत सी हर्बल टी शेयर की हैं, आप उन्हें पी सकते हैं, चैनल पर जाकर देखिएगा आप। या फिर आपकी मनपसंद जो भी ग्रीन टी है आप उसे ज़रूर से ज़रूर अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आप दिन भर एनर्जेटिक तो फील करेंगे ही, दिल से जुड़ी बीमारियों के ख़तरे से दूर रहेंगे, आपका हार्ट मजबूत रहेगा। इसके अलावा आपकी रसोई में एक बहुत ही कमाल का मसाला है, वो है हल्दी। हल्दी में होता है करक्यूमिन। ये एक ऐसा एक्टिव कंपाउंड है जो शरीर में खून के थक्के को जमने नहीं देता है, यानी क्लॉटिंग नहीं होती है, आपकी खून की नलियाँ साफ़ रहती हैं, आप ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ के ख़तरे से दूर रहते हैं। तो पानी के साथ या दूध के साथ बेटर है, क्योंकि करक्यूमिन जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर आप दूध का सेवन नहीं करते हैं तो पानी के साथ आप 1/4 चम्मच हल्दी का सेवन ज़रूर करें, अगर आप चाहते हैं कि शरीर में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन ना हो और आपका दिल हमेशा मजबूती से धड़कता रहे। और लहसुन के बारे में तो आप पढ़िएगा, इतनी सारी स्टडीज़ हुई हैं, इतनी सारी रिसर्च हुई है, तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं ना। 2 लहसुन की कली ली, उन्हें बारीक बारीक काटा। आप वैसे तो इसे चबा कर खाएँ ना और ऊपर से पानी पी लें, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन आपको हो सकता है लहसुन का टेस्ट पसंद ना हो, चबाना आपको पसंद ना हो, तो लहसुन को बारीक बारीक आप काट लीजिए और इसे 10 मिनट खुला छोड़िए। जब लहसुन हवा के संपर्क में आता है तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदेमंद चीज़ है ना, एलिसिन, वो बढ़ने लगता है, आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है।
और 10 मिनट बाद इन छोटे छोटे टुकड़ों को मुंह में रखा और ऊपर से गुनगुना पानी पी लिया। आपके दिल के लिए अमृत की तरह काम करेंगी ये 2 लहसुन की कलियां। आपकी खून की नलियां, आर्टरीज जब खुली रहेंगी तो ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं आपको नहीं होंगी। और ये खाने पीने के काम तो आप कर ही रहे हैं, साथ में 5 ऐसी मुद्राएं हैं, इनका आप अभ्यास कीजिए। देखिए, हमारे हाथों में इतनी पावर होती है, हमारी उंगलियों को अगर एक विशेष स्थिति में रखा जाता है तो जैसे वायर्स होते हैं ना, जब वो कनेक्ट होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है, ठीक वैसे ही जब उंगलियों को एक ख़ास तरीके से आप रखते हैं तो शरीर के ख़ास हिस्सों पर उसका असर आता है। यानी ये एक ऐसा तरीका है, हस्त मुद्राएं जो हैं, जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। हर उम्र के लोग इनका अभ्यास कर सकते हैं और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो पहली जो मुद्रा है इसे मृत संजीवनी मुद्रा कहा जाता है, यानी जो मृत शरीर में भी जान डालते। अपान वायु मुद्रा, 2 मुद्राओं का कॉम्बिनेशन है। पहले वायु मुद्रा बनाई और फिर अपान मुद्रा। वायु मुद्रा के लिए पहली उंगली को अंगूठे के जड़ पर लगा देना। किसी भी मुद्रा का अभ्यास आप दोनों हाथों से करेंगे, क्योंकि ब्रेन के दोनों पार्ट्स पर असर होता है, शरीर के दोनों पार्ट्स पर असर होता है। लेफ्ट हैंड का असर राइट साइड में होता है, राइट हैंड का असर लेफ्ट साइड में होता है। तो दोनों हाथों से पहले वायु मुद्रा बनाई और फिर ये बीच वाली दोनों उंगलियों के टिप को आपस में मिला देना। ये बन गई अपान वायु मुद्रा। 10-10 मिनट आप मुद्रा का अभ्यास कीजिए और एक दिन में कोई भी 1 या 2 मुद्रा का अभ्यास आपको करना है। ये मुद्रा कितनी शक्तिशाली है कि इसके बारे में कहा जाता है कि किसी को अगर दिल का दौरा पड़ा हो ना, उन्हें आप जब तक हॉस्पिटल ले जा रहे हैं रास्ते में इस मुद्रा का अभ्यास करवाइए। सेवियर की तरह काम करती है। बाद में तो डॉक्टर को जो काम करना है वो करेंगे ही, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर आप ये प्रिवेंशन के तौर पर इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं 10 मिनट रोज़ाना। चलते फिरते मुद्राओं का अभ्यास नहीं करना है, एक जगह आराम से बैठकर आंखें बंद करके और महसूस कीजिए कि जो प्राण शक्ति है वो मेरे दिल की तरफ जा रही है, मेरे दिल को मजबूत बना रही है, वहाँ से सारे ब्लॉकेजेस दूर होते जा रहे हैं। ये पहली मुद्रा हुई। दूसरी मुद्रा, ये आपकी आखिरी 2 उंगलियां जो हैं, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इन्हें अंगूठे की टिप से मिला देना। जानते हैं इस मुद्रा का नाम क्या है? प्राण मुद्रा, जो शरीर में प्राण शक्ति भर दे। और हमारे प्राण कहाँ बसते हैं? दिल ही तो है जो धड़कता रहता है तब तक हमारा शरीर चलता है। तो उस दिल में नई जान डालने के लिए ये प्राण मुद्रा जो है ये कमाल का असर रखती है। आप इसका अभ्यास कीजिए 10 मिनट रोज़ाना। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के शरीर में नई ताकत आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। आपके दिल पर, दिमाग पर, आँखों पर इसका बहुत ही बढ़िया असर पड़ता है। तीसरी जो मुद्रा है, और जैसा कि मैंने कहा ना, एक दिन में आप 2 से ज़्यादा मुद्रा का अभ्यास नहीं करेंगे। तीसरी जो मुद्रा है, गर्मियों के दिनों में इस मुद्रा का ज़्यादा लंबे समय तक आपको अभ्यास नहीं करना है। क्या करना है? उंगलियों को इस तरह से आपस में फंसा लेना और जो आपका लेफ्ट हैंड का अंगूठा है इसे आप सीधा रखेंगे। उंगलियां फंसाई, लेफ्ट हैंड का अंगूठा सीधा है। राइट हैंड की ये जो 2 उंगलियां हैं, पहली उंगली और अंगूठा, इन्हें इस अंगूठे के चारों तरफ सर्कल कर देना। ये बन गई लिंग मुद्रा। फिर से बताऊं, उंगलियों को ऐसे किया, लेफ्ट हैंड का अंगूठा सीधा है, राइट हैंड की पहली उंगली और अंगूठा इस अंगूठे के चारों तरफ सर्कल्ड है। इस तरह से अपने सीने के सामने इस मुद्रा को रखा आपने और वही लंबी गहरी सांसें लेते हुए, मन में पॉजिटिव बातें सोचते हुए आप इन मुद्राओं का अभ्यास कीजिए। कमाल की मुद्रा है। शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, आपके दिल को मजबूत बनाती है। शरीर में जो चर्बी है, जो कोलेस्ट्रॉल है, उसे पिघलाने का काम करती है। ख़ास तौर से जिन लोगों को डायबिटीज़ है, मोटापा है, उन्हें दिल के दौरे की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये जो मुद्रा है डायबिटीज़ में भी काम करती है, आपके मोटापे को भी कम करने का काम करती है।
और जैसा कि मैंने कहा, गर्मियों के दिनों में ज़्यादा लंबे समय तक इसका अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि ये आपके शरीर में बहुत गर्मी पैदा करने वाली मुद्रा है। तो अभ्यास कर भी रहे हैं तो ठंडक में कीजिए, यानी सुबह जल्दी उठकर या फिर शाम को सनसेट से पहले पहले। एक ख़ास चीज़ नोट कर लीजिए कि ये लिंग मुद्रा और जो नेक्स्ट मैं मुद्रा बताने वाली हूँ, सूर्य मुद्रा, इन मुद्राओं का अभ्यास वो लोग नहीं करेंगे जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है या शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। तो सूर्य मुद्रा का अभ्यास कैसे करना है? सूर्य मुद्रा का असर आपके थायराइड पर भी पड़ता है। तो थायराइड के कारण मोटापा आता है, मोटापे के कारण हार्ट डिजीज़ होने लगती हैं। तो आपकी जो रिंग फिंगर है, इसे अंगूठे की जड़ पर लगाना, मैंने कहा ना दोनों हाथों से करना है, और अंगूठे से इसे दबा देना। क्लियर हुआ? रिंग फिंगर को अंगूठे की ये जो जड़ है, लास्ट वाली जो लाइन है, यहाँ पर लगा दिया और अंगूठे से इसे दबा दिया। ये बन गई सूर्य मुद्रा। इस तरह से आप आराम से बैठकर 10 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए, लंबी गहरी सांसों के साथ। ये ना सिर्फ आपके शरीर में फैट को कम करेगी, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, बल्कि आपके थायराइड पर इसका बहुत अच्छा असर आएगा। आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा और खून की नलियाँ जो हैं वो एकदम साफ रहने लगेंगी, आपका दिल मजबूत रहेगा। और सबसे लास्ट में आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्रा, जिसे हार्ट मुद्रा कहा जाता है, गणेश मुद्रा कहा जाता है। जैसे श्री गणेश जो हैं वो हर विघ्न को हर लेते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो मुद्रा है, ये आपके शरीर में, आपके हार्ट में, आपके खून की नलियों में जो ब्लॉकेजेस हैं उन्हें दूर करने का काम करती है और आपका दिल मजबूत बना रहता है। यानी कह सकते हैं ऐसे सभी लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या जिनका दिल कमज़ोर है, उन्हें इस मुद्रा से ख़ास तौर से फ़ायदा होने वाला है। तो आपको क्या करना है, अपना लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड इस तरह से रखना है। पहले जो आपका लेफ़्ट हैंड है वो बाहर की तरफ फेसिंग होगा, राइट हैंड अंदर की तरफ। इस तरह से रखा और ये उंगलियों को इंटरलॉक कर देना है। अंगूठे जो हैं वो यहाँ पर उंगलियों को टच करते हुए रहेंगे। देख पा रहे हैं आप? पास से हाथों को ऐसे रखा, उंगलियों को इंटरलॉक किया और अंगूठों को अपनी उंगलियों से मिला दिया। ये गणेश मुद्रा बन गई। अब आपको सांस भरते हुए हाथों को बाहर खींचना, सांस छोड़ते हुए हाथों को रिलैक्स कर देना। करें आप साथ में। दस बार इस तरह से करना, फिर हाथों की पोजीशन चेंज कर देनी है, रिवर्स कर देना है। अब हमारा जो लेफ़्ट हैंड है वो अंदर की तरफ फेसिंग है, उंगलियों को इंटरलॉक किया, अंगूठों को यहाँ पर टच कर दिया और सीने के सामने रखकर सांसों के साथ सांस भरते हुए हाथों को बाहर खींचना, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ना। करें साथ में। रिलैक्स। इस तरह से 10-10 के 3 राउंड्स आप कर सकते हैं इस मुद्रा के। और जो मैंने 5 मुद्राएं बताई हैं उनमें से कोई 2 आप बदल बदल कर रोज़ाना प्रैक्टिस कीजिए और फिर मुझे आकर ज़रूर बताइएगा कि ये जो चीज़ें आपने अपने खाने में शामिल की और ये मुद्राओं का अभ्यास किया तो इसका आपके शरीर पर क्या असर आ रहा है। और आपका हार्ट जो है वो डेफिनेटली मजबूत हो जाएगा, हार्ट स्ट्रोक का जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आप करें इसे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपका ये जो छोटा सा शेयर है ना, हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल दे, किसी की जान बचा दे। तो इस नेक काम में सहयोग करें और अपना बहुत सारा ख्याल ज़रूर रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।